हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित सिंह आपका रीना एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम आईबी में आए हुए नंबर सीरीज और नंबर एनालॉजी के कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो उनमें से देखते हैं पहला क्वेश्चन। सीरीज में अब लगातार अगले टर्म के अलावा पूछ रहा है कौन सा गलत पद है, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में गलत पद का चयन करें। यानी उसने सीरीज दे रखी है, उस सीरीज में कोई एक टर्म गलत है, हमको वो देखना है। तो सीरीज में सबसे पहला बेस्ट तरीका होता है डिफरेंस निकालना। डिफरेंस निकालते हैं भी चीजें खुद पता चल जाएंगी। 3 से 4 के डिफरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ कितने का अंतर देखने को मिलेगा? हमें 1 का अंतर देखने को मिलेगा। कितने का? 1 का। इसके बाद 4 से 12 की अगर हम बात करें तो यहाँ 8 का अंतर देखने को मिलेगा। 12 से 40 की अगर हम बात करते हैं तो ये डिफरेंस हमारा हो जाएगा 28 का। 40 से 103 की बात करते हैं तो ये डिफरेंस हो जाएगा हमारा 63 का। और लास्ट टर्म में जो डिफरेंस है 103 से 228, ये जब माइनस करोगे तो ये आपको मिलेगा 125। इसमें देखो कुछ हमें स्पेशल नंबर दिख रहे हैं, जैसे कि 125, ये क्या है? 5 का क्यूब है। 5 का क्यूब। इधर देखो 1 लिखा है, 1 को क्या कह सकते हैं हम? 1 का क्यूब। 8 लिखा है, 8 को क्या कह सकते हैं हम? 2 का क्यूब। देखो ये क्वेश्चन क्यूब में जा रहा है, 1, 2 और ये 5, यहाँ 2 टर्म और है। वो क्या होने चाहिए थे? अगर क्यूब चल रहा था 3 का क्यूब होना चाहिए था, और यहाँ पे भैया 4 का क्यूब होना चाहिए था। अगर 3 का क्यूब होना चाहिए था तो यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए था हमारा कितने का? 27 का। और यहाँ पे 4 के क्यूब के सारे डिफरेंस यहाँ पे होना चाहिए था 64 का। जबकि देखो यहाँ पर 27 का डिफरेंस ना होकर कितने का डिफरेंस है? 28 का। यहाँ एक वो डिफरेंस ज्यादा हो गया है, और यहाँ 64 की बजाय क्या है? 63, एक कम है। यानी यही जो 8 के बाद 28 है, ये क्या होना चाहिए था? 27। यानी ये जो टर्म है यही हमारा क्या है? गलत है। इस जगह पे क्या होना चाहिए था? अगर 27 का डिफरेंस होता तो यहां पर बंदा होता कितना? 39। और 39 के सहारे जब आप 103 निकालते तो ये कितने का डिफरेंस आएगा फिर? 64 का। और ये पूरा क्या बना लेगा? क्यूब बना लेगा। तो यहां पर देख सकते हैं आंसर क्या आ जाएगा? 40 गलत है। 40 वहां पे ऑप्शन, 12, 228, 103। आगे देख लेते हैं, आगे होगा ऑप्शन, ये ऑप्शन है चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन क्या है हमारा? 40। तो भैया टिक क्या लगेगा? चौथा ऑप्शन। क्लियर है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बार बार ये गलत टर्म क्या है पूछे जा रहे हैं, तो आपको डिफरेंस निकालना बहुत कायदे से आना चाहिए, और स्पेशल नंबर क्या होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा ग्रुप एनालॉजी का है। ग्रुप एनालॉजी के क्वेश्चन लगातार पूछे आ रहे हैं। ग्रुप एनालॉजी का क्वेश्चन सबसे पहले तो पढ़ लेना है वो पूछ क्या रहा है, क्योंकि अब लैंग्वेज खेलने लगा है। कभी कभार पूछ देता है कौन सा संबंधित नहीं है। तो पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। यानी कौन सा फॉलो कर रहा है, हमसे ये पूछा गया है। कौन सा फॉलो कर रहा है ये पूछा गया है। तो अगर ये पूछा गया है तो इसको जरा जूम कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। अब इस पे लगा लेते हैं लॉजिक क्या है हमारा। अगर लॉजिक की बात करते हैं तो देखो 12, 21, 162 लिखा हुआ है, फिर 14, 26, 288। जो लॉजिक इन दोनों में होगा वो इन ऑप्शंस में से किसी में होगा। हम बार बार कहते हैं अगर स्पेशल नंबर याद है तो आपके लिए नंबर एनालॉजी और सीरीज बहुत सरल है, नहीं तो आप उलझे रहेंगे। यहाँ देखो 162 और 288, ये बार बार देखो स्पेशल नंबर है, ये आपको याद होने चाहिए। 162 आपके दिमाग में आएगा कि 18 × 9 होता है, बिल्कुल सही, सबसे पहला यही दिमाग में आएगा। 288 आपका होता है 144 × 2। अब देखो 144 देखते ही आपके दिमाग में स्क्वायर भटकेगा। अब स्क्वायर भटकेगा, देखो यहाँ भी स्क्वायर भटकना चाहिए कहीं। अब तुम्हें यहाँ स्क्वायर कह दो, ये तो दिख रहा है स्क्वायर 3 का। यहाँ देखो 18 से भी एक और 9 निकलेगा, यानी इसको आप 9 × 2 और लिख सकते हो। और जब इतने टोटल को देखोगे तो ये दरअसल क्या लिखा है? 81 × 2 लिखा है। बेसिक पे अगर आओ, हम भी डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन 81 × 2 आपको डायरेक्ट नहीं याद होगा, आपको ये दिखेगा 18 × 9 पहले। ठीक है। अब इसके बाद देखो 81 × 9, ये देखो 144 × 2, दो देखो दो दोनों में। 81 क्या होता है? 9 का स्क्वायर। 144 क्या होता है? 12 का स्क्वायर। अब बात आती है 2 तो देखो दोनों में दिख रहा है, तो 2 कहीं से आ गया।
अब अगर ये 12 और 9 मिल जाए तो हम स्क्वायर कर लेंगे। देखो दो टर्म थे तुम्हारे पास 12 और 21, ठीक। अगर इसको नाम दे दें a, इसको दे दें b, इसको दे दें c, तो देखो b वाली वैल्यू बड़ी है, तो अगर हम क्या कर दें b माइनस a कर दें, क्या कर दें b माइनस a कर दें, तो भैया 21 में 12 घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। उस 9 का आप स्क्वायर कर देंगे, उसका दूना कर देंगे, यानी हमने किया क्या कि b माइनस a की वैल्यू निकाली, उसका स्क्वायर किया और दोगुना कर दिया, और जो रिजल्ट आया वो क्या आ गया c, यानी तीसरी वैल्यू आ गई। हमने यही किया। क्या यह चीज सेकंड में हो रही है? तो देखो 26 में जब 14 घटाओगे तो कितना आएगा 12, उस 12 का हमने स्क्वायर किया और उसमें 2 का गुणा किया, तो 12 का स्क्वायर क्या मिला हमको 144, उसका दूना कर दिया 288। तो भैया कौन सा सही हो गया, मतलब ये लॉजिक फिट हो गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी अगर बुद्धि है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्या कि ये जो c की वैल्यू है, ये जो c की वैल्यू है ये किसी वैल्यू के स्क्वायर का दोगुना है, किसी वैल्यू के स्क्वायर का दोगुना है। आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, अगर इसको देखेंगे तो ये क्या लिखा है, अगर 2 के टुकड़े में तोड़ोगे तो 2 गुणा 71 लिखा है डायरेक्ट करने की ट्रिक। आप पहले इसको माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, लेकिन डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं 2 गुणा 71, और 71 भैया किसी का स्क्वायर होता नहीं है, यानी ये आंसर होगा नहीं। आगे आते हो, ये लिखा है 220, 220 को आप क्या लिखोगे 2 गुणा 110, और 110 भी भैया किसी का स्क्वायर होता नहीं है, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। आगे आते हैं, ये लिखा है कितना 242, 242 क्या होता है भैया 2 गुणा 121, 121 11 का स्क्वायर होता है, ये आंसर हो सकता है। अभी अगर चौथा गलत हुआ तो सीधे यही होगा, अगर चौथा भी सही हुआ तो फिर चेक करने पड़ेंगे। आगे आते हैं 278, 278 क्या होगा 2 गुणा 2 से भाग दोगे कितना आएगा 139, और भैया 139 भी किसी का स्क्वायर होता नहीं है, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। सीधी सी बात है, फिर कौन सा होगा तीसरा ऑप्शन होगा। और ये किसका लिखा है 11 का। अब 11 आएगा कहां से, इन दोनों को घटाने से। आप देख सकते हैं आप क्या करेंगे 29 माइनस 18 और उसके स्क्वायर में आपको 2 गुने का गुणा करना है, ये कितना आ जाएगा 11 का स्क्वायर इंटू 2, 11 का स्क्वायर 121 और इंटू 2, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा 242। यही तो लिखा हुआ है। तो भैया किसमें फॉलो हो रहा है तीसरे ऑप्शन में। ठीक है, तो आपको ये चीजें अप्रोच क्लियर होनी चाहिए, स्पेशल वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, तभी आप सीधे अप्रोच कर पाएंगे, नहीं जोड़ते घटाते रहेंगे। आधे सबसे पहले क्या करते हैं इसमें वैल्यू जोड़ते हैं, फिर उसके आसपास भटकते हैं, फिर उनसे होता नहीं है क्वेश्चन। आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन के। एक और सीरीज का क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में गलत पद का चयन करें, यानी इसमें भी भैया हमको गलत टर्म चाहिए, इसमें भी क्या चाहिए गलत पद चाहिए, इसमें भी कोई पद गलत है। जो हमारा पहला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। तो इसमें भी सबसे पहले क्या है डिफरेंस निकाल लेते हैं भाई। तो भैया 9 से 10 कितने का अंतर दिख रहा है हमको, 1 का बेसिक सा। 10 से 19 9 का अंतर दिख रहा है, किसका 9 का। 19 से 44 आते हैं, 19 से 44 घटा दो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25। इसके बाद आगे आते हैं, अगर हम इसकी बात कर दें तो ये कितना 44 से 93, ये 50, यानी ये 49 का अंतर है। कितने का अंतर है 49 का। अब यहां पर आते हैं, यहां पर हमें दिख रहा है ये 82 का अंतर है। कितने का अंतर है 82 का। फिर से देखो आपके दिमाग में स्पेशल नंबर गूंजने चाहिए। देखो 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर, भैया 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर। इसी प्रकार 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, और 1 क्या होता है 1 का स्क्वायर। ये देखो क्रमागत में आपका विषम संख्याओं का स्क्वायर चल रहा है, क्रमागत में विषम संख्याओं का 1 3 5 7। तो आगे भैया जो डिफरेंस होना चाहिए था वो 9 का स्क्वायर होना चाहिए था, यानी यहां पर जो डिफरेंस होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था 81, जबकि यहां पर क्या है 82, यानी यही टर्म गलत है। और इसके सहारे टर्म कौन सा गलत है 175, क्योंकि यहां अंतर होना चाहिए था 81 का, और 93 से 81 के सहारे यहाँ 175 ना होकर कितना होना चाहिए था 174 होना चाहिए था। बिल्कुल बेसिक सी माइनर सी मिस्टेक है, ठीक है। वहां पर 175 की बजाय क्या होना चाहिए था 174। तो 175 टर्म गलत है। ये कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन में, ये नजर डालते हैं तो चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो क्या टिक लगेगा हमारा 175, यानी फोर्थ ऑप्शन। ये आईबी के इस बार के आईबी 2024 के आए हुए क्वेश्चन है,
इसका पेपर बहुत ही अच्छा बना है। इस पेपर को आप बार बार देखें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी से अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल के हम बार बार शॉर्ट वीडियो में करा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।